जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कैसे हो आप सभी। मेरा उम्मीद है कि आप सभी लोग मसीह में बहुत ही ज़्यादा आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हम सभी जानते हैं कि अंत का समय चल रहा है और मसीह जल्द ही आने वाले हैं। इसलिए ही जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, शैतान अपना अंधकार भी फैलाने को तैयार है। वो तैयार है कि जैसे भी हो वो लोगों को मसीह की सच्चाई से अलग करे, डिस्ट्रैक्ट कर दे अपने रास्तों से। उन लोगों को जो मसीह में चल रहे हैं या आने वाले हैं उन्हें भरमा दे, जिसके लिए उसने बहुत सारे जाल बिछाए हुए हैं। बहुत सारे रास्तों पर उसने अपने कांटे लगाए हैं, जिससे कि जो चलना चाहे वो जोखिम से होकर चले और जो अनजान हो वो उसके जाल में फंस जाए। क्योंकि शैतान ये कभी नहीं चाहता कि आप लोग मसीह में बचाए जाएं, आप लोग स्वर्ग जाएं, क्योंकि वो खुद स्वर्ग नहीं जा सकता, ये उसे पता है। इसलिए वो चाहता है कि परमेश्वर के बनाए गए इंसानों को भी वो अपने साथ नर्क में ले जाए। आज वो लोगों को व्यभिचार में डालता है, पापों में डालता है, गलत गलत बातों की शिक्षाएं देता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही मकसद है कि परमेश्वर का वचन टूटे और लोग उस वचन से जो सच्चा है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, लोगों का ध्यान कहीं और लगे। और जब लोगों का ध्यान बाइबल के वचन से हटकर कहीं और लगता है तो शैतान उसके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार होता है। और इसलिए ही वो आपको मूर्ति पूजा करवाता है, नाना प्रकार के सांसारिक बातों में उलझा देता है, गीत में, संगीत में, रैप में और भी ना जाने किस किस चीज़ों में। और उन्हीं सब चीज़ों में से है एक इल्यूमिनाटी। क्योंकि बाइबल कहता है कि शैतान वो जो है वो पुराना अजगर है। उसे अनुभव है कि किन लोगों को किस तरह से वो भरमाए, कौन कैसे गिरेगा उसे पता है। और उसे अपने ऊपर दृढ़ भरोसा भी है कि मैं इस बंदे को गिरा सकता हूँ इस बातों पर। और उसका अपने ऊपर भरोसा इतना ज़्यादा है कि उसने जीसस को भी भरमाने का हिम्मत रखा। वो बात अलग थी कि जीसस वचन से भरे थे और उनके अंदर पिता का प्रेम था, इसलिए वो भरमाए ना जा सके। लेकिन आज कितने क्रिश्चियन भरमाए जा रहे हैं। कितने लोग या तो संसार के अनुसार पाप कर रहे हैं या कोई मसीह में चल रहा है तो वो इस इल्यूमिनाटी के जाल में फंस रहा है। पर मैं आज आपको सच्चाई बताऊंगा कि आप दृढ़ रहो और इन सब फेक चीजों से हटकर मसीह की उत्तमता की ओर चलते रहो। क्योंकि हमें वचन सिखाता है कि मेरे भाइयों तुम भरमाए ना जाना। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 8 में लिखा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न करे जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। बाइबल यहाँ हमें साफ कहता है कि उन संसारिक बातों में, संसार के शिक्षाओं में पढ़कर तुम भरमाए ना जाना, तुम इधर उधर वचन से डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, तुम्हारा ध्यान बट न जाए उन चीजों में जो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है, जो बाइबल के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर के कलाम से बिल्कुल विपरीत है और बाहरी है। जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक बंदा बोल रहा है कि ये बिस्कुट शैतानी है, ये कपड़ा शैतानी है, ये चीज शैतानी है। आज कुछ इंसान कई लोगों को कुछ चीजों को या खाने पीने की या कुछ भी बातों को शैतान से जोड़कर बेकार की व्यर्थ बातों को गढ़कर लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद बातें करेंगे। अगर आप ओरियो बिस्कुट खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप गौर से देखोगे तो इस बिस्कुट के ऊपर आपको एक क्रॉस बना हुआ दिखेगा। इस क्रॉस को लेविथन क्रॉस कहते हैं और इसे डिमोनिक क्रॉस भी कहा जाता है। और ये शैतान के पुजारी का क्रॉस होता है जिसकी शैतान के पुजारी पूजा करते हैं। और अगर आप थोड़ा और इसको डिटेल में देखोगे तो इसके ऊपर आपको नाइट टेम्पलर का लोगो भी नजर आएगा। ये उन्हीं यहूदियों का लोगो है जिन्होंने सलीबी जगहों में बहुत खून खराबा किया था और फिर आगे जाकर इन्होंने फ्री मैसन और इल्यूमिनेट जैसी सीक्रेट सोसाइटी को स्थापित किया था और ये पूरी दुनिया के ऊपर अब राज कर रही है। और इसी बिस्कुट के ऊपर एक हिडन स्टार भी बनाया जिसे स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है, जिसे आप इजराइल के झंडे के ऊपर भी देख सकते हैं। ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को पता भी नहीं कि आप लोग क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं। इन सब चीजों से आप अनजाने में डिमोनिक पोजेस्ड हो जाते हो। आप इसको स्टैंडिंग बुक के अंदर भी देख सकते हो। अगर आप जीसस से सच में प्यार करते हो तो इस वीडियो को। मेरे दोस्तों, यहाँ मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, आपको ऐसी ऐसी वीडियो कई मिल जाएंगी। और मैंने ऐसे ही एक विषय के बारे में अपने वीडियो में बताया था जब मैंने प्रकाशित वाक्य का 666 वाला वीडियो डाला था। आप उसमें देख सकते हो, मैंने
वहाँ बताया है इस बारे में। तो आपने देखा कि यहाँ किस तरह से ये भाई साहब इतने दृढ़ता के साथ, इतने विश्वास के साथ ये लोग बोलते हैं कि सामने वाला सच मानकर घबरा जाए। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि ये भाई साहब गलत हैं या ये बुरे हैं तो आपको गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक मनुष्य, चाहे वो सही हो या गलत हो, शैतान उसके अंदर कार्य कर सकता है। क्योंकि जब वचन की कमी हमारे अंदर होती है तो हम संसारिक ज्ञान की ओर ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, अपने नॉलेज के अनुसार चलना शुरू करते हैं, जो कि वचन से बिल्कुल मैच नहीं करता। बाइबल का उसमें कोई भी उच्चारण, एक्सप्लेनेशन नहीं हमें मिलता। हम बड़ी बड़ी प्रोफेसी करते हैं, हम बड़ी बड़ी हीलिंग्स करते हैं, हम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को करते हैं, परंतु फिर भी शैतान हमें गलत शिक्षाओं की ओर लेकर जा सकता है जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन सही रीति के साथ ना हो। तो मैं यहाँ इन भाई को गलत नहीं बोल रहा, मैं इस वीडियो को गलत बोल रहा हूँ जो मैंने आपके लिए दिखाया है। वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग सच को जानो कि कैसे शैतान आपको सत्य के मार्ग में से निकाल कर एक अलग तरह का दुनिया में आपके दिमाग को लगा रहा है। क्योंकि आप एक दौड़ में हो, मसीही लोग एक दौड़ में हैं, और दौड़ना और जीतना एक फोकस का काम है। खोज करना एक फोकस का काम है। जिस तरह परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम धर्म और राज्य की मेरी खोज करो, तो इसलिए जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से एक ही जगह केंद्रित होना चाहिए। और इन बातों को शैतान भी जानता है, इसलिए वो इन सब बातों के द्वारा आपका ध्यान आपके लक्ष्य से, टारगेट से हटाकर इन सारी नॉनसेंस बातों पर लगाता है। तो यहाँ इन भाई साहब ने बड़े ही सहजता के साथ बिस्कुट को शैतानी घोषित कर दिया। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम बिस्कुट को खाएंगे तो कचुम्बर तो इसका पहले ही बन जाएगा। जितना इसमें लोगो बनाने का मेहनत किया गया है या कुछ भी कार्य किया गया है, जब हमारे दांत के बीच में जाएगा तो इनका लोगो नहीं रह जाएगा। फिर यहाँ ये भाई साहब बताते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी को स्थापित किया था। और ये लोग इतना इल्यूमिनाटी को सीक्रेट बोलते हैं। अगर सीक्रेट ही रहता तो ये लोगों को पता ही कैसे चलता। क्योंकि शैतान अपना कार्य छुप कर करता है, क्योंकि वो चोर है। वो बताकर और ढिंढोरा पीट कर काम नहीं करता। वो अपना लोगो प्रमोट करके आंखों पर आपके दिखा कर काम नहीं करता। बाइबल कहता है जीसस खुलकर काम करते हैं। इसलिए जब वो आने वाले भी होंगे तब तुर ही फूका जाएगा, बड़ा शोर होगा, बड़ी जय जयकार की ध्वनि सुनाई देगी। परंतु शैतान ऐसा कार्य नहीं करता। वो छुप कर कार्य करता है, वो नजरों से बचकर काम करता है। और ये कब हो गया कि ये इल्यूमिनाटी लोग पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं? किया था और ये पूरी दुनिया के ऊपर अब राज कर रही हैं। और इसी अगर राज करते हैं ये लोग तो इतना प्रचार आज खुलकर चर्च पर नहीं होता, ना इतने सारे चर्च बनते हैं आज। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय का 9 में लिखता है, नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वाले को कुछ लाभ ना हुआ। हालेलुया। यहाँ ये लोग बिस्कुट को, खाने पीने की चीजों को शैतानी बताकर लोगों में शैतान ये डर डालना चाहता है, परंतु हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं गया। हम इस इब्रानी के वचन को समझने के लिए जरा इंग्लिश बाइबल को पढ़ते हैं, जिससे कि मैं आपको खुलकर बातें समझा पाऊँ और आप खुलकर समझ पाओ। लिखा है, डू नॉट बी टर्न अवे डिफरेंट स्ट्रेंज teachings, because it is good for your heart to be made strong by grace. हालेलुया। जिसका सिंपल में वर्ड हम पढ़े तो लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र शिक्षाओं से बहक न जाओ। लिखा है विचित्र शिक्षा, जिसे हम नहीं जानते। लिखा है स्ट्रेंज, अनजाना, जिसे हमने बाइबल में जाना ही नहीं,
जिसे बाइबल ने कभी जाहिर नहीं किया, जो बाइबल से बाहर है। पर ऐसा कुछ नहीं जो बाइबल ने हमें न बताया हो, लेकिन यहाँ लिखता है वो स्ट्रेंज डिफरेंट टीचिंग्स है और उन सबों पर तुम मन लगाकर बहक न जाना। बाइबल कहता है तुम्हारा ध्यान हट न जाए तुम्हारे दौड़ से, तुम्हारे लक्ष्य से। जब लोग तुम्हें बाइबल के बाहर की बातें सिखाते हैं कि ये शैतानी है, वो शैतानी है, ये शैतान का कपड़ा है, ये शैतान का खाना है, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि खाना पीना परमेश्वर का राज्य है ही नहीं। हम चाहे ये खाएं या चाहे वो खाएं, हम कुछ भी खाएं, वो हमारी मर्जी है। परमेश्वर ने हमें इन सारे चीजों पर मन लगाने को नहीं कहा, लेकिन आज शैतान चाहता है कि हम इन सब चीजों पर मन लगाएं। मन लगाने का मतलब हमारा ध्यान उन पर जाए, चाहे उससे ज्यादा हम खाना शुरू कर दें या चाहे हम उससे देखकर डरना शुरू कर दें। डरने का मतलब है जो बीमार होता है उसे कुछ चीजें खाने से मना किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और वो उन चीज़ों से बचा रहता है, और जब वो उसके थाली पर आता है तो वो घबरा जाता है। ये होता है डरना। तो परमेश्वर ने कहा उन खाने पीने की चीज़ों से तुम्हारा मन बहक न जाए, तुम विचित्र शिक्षाओं से घबरा मत जाना, तुम्हारा मन डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। लेकिन आगे लिखता है कि बिकॉज इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट्स टू बी मेड स्ट्रॉन्ग बाय ग्रेस, जिसका लिखा है क्योंकि तुम्हारे मन का अनुग्रह से दृढ़ होना अच्छा है। यहाँ परमेश्वर हमें साफ क्लियरली बताते हैं इतनी अच्छी तरीके से कि तुम अनजाने शिक्षाओं में पढ़कर बहक ना जाना, तुम इधर उधर तुम्हारा मन न चला जाए, लेकिन तुम्हारे मन का जो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें मिला है, लिखा है उस ग्रेस से, उस अनुग्रह से तुम मजबूत होना। और शैतान चाहता है कि उसी मन में जिसको हमें दृढ़ करना है, शैतान उस मन में डर डाल दे। लिखा है उन भोजन वस्तुओं से जिनसे उन लोगों को कुछ लाभ नहीं हुआ जिन्होंने उनके लिए इतना कष्ट उठाया। हालेलुया। किनको? जिसे आप शैतानिक कह रहे हो, इतना मेहनत उसने शायद किया, बोल रहे हो कि लोगो बनाया, क्रॉस बनाया, स्टार बनाया, क्या क्या तो बनाया, पर मैंने बताया कि जब वो हमारे मुंह में जाएगा तो उसका कचुम्बर तो निकल ही जाएगा। फिर कौन सा लोगो, कौन सा स्टार और कौन सा शैतानिक क्रॉस। तो बाइबल कहता है उनसे उन लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ जो इतना उन्होंने कष्ट किया। तो हमें इन सारी चीज़ों से परमेश्वर ने डरने को नहीं बोला, क्योंकि हम कुछ भी खाएं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने उन चीज़ों को हमारे अधिकार में दिया है कि सारा धरती का फल फ्रूट और जो भी कुछ है खाने के लिए उसे तुम खा सकते हो। आदम को उसने सारी चीज़ें खाने को दिया था जब धरती पर उसने आदम को बनाया था। इसलिए मेरे क्रिश्चियन भाइयों, आप इन बेकार की बातों से अपने मन को घबराहट में न डालें, क्योंकि बाइबल ने कहा कि लोग संसार की बातों में तुम्हें उलझाकर मसीह की शिक्षाओं से अलग कर देंगे, मसीह की बातों से अलग करेंगे, और ताकि शैतान आप में खुलकर एंटर कर सके। लोगों को बताया जाता है ये चिन्ह शैतान का है, वो कपड़ा शैतान का है, ये मोबाइल शैतान का है, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा और बचाया जाएगा। अगर हम बचाए गए हैं तो हमें शैतान के चिन्हों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें उससे बचने की जरूरत नहीं है, हमें अपना डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो वचन के तलवार को यूज करने की। शैतान ने सांप बनकर आदम और हव्वा को भरमाया, परंतु यहोवा परमेश्वर ने हमें सांप से बचने के लिए नहीं कहा, सांप को देखकर दूर भागने को नहीं कहा, परंतु मूसा को छड़ी दिया और वही छड़ी से सांप बनाने को कहा। और जब मूसा ने सांप बनाया तो वो फिरौन के सांपों को खा गया। तो हमें इस शैतानी क्रॉस और शैतानी तारे को दिखाकर डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा क्रॉस उन सारे शैतानी क्रॉसों से बढ़कर है, और वह शैतानी तारा हमारा भोर का चमकता हुआ तारा से बहुत ज़्यादा छोटा है। अब भोर का चमकता तारा कौन है? इल्यूमिनाटी के बारे में वीडियो बनाने वाले बाइबल में से ढूंढ लें,
परमेश्वर के लोगों को इन छोटे मोटे बिस्कुट से डराने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम विष को भी जहर को भी खा लोगे तो ना मरोगे। तो सोचो मेरे भाइयों, अगर हम जहर खा ले तो ना मरेंगे, तो ये शैतानी चिन्ह वाला बिस्कुट क्या है हमारे सामने। और थोड़ा आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 4 से 5 तक। लिखा है वहाँ, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है। हालेलुया। अब कोई मुझे बताए कि मैं शैतान को बड़ा समझूं या अपने परमेश्वर को बड़ा समझूं, अपने परमेश्वर के कलाम को बड़ा समझूं, मैं किससे समझूं और किसको मानूं? या इन लोगों के वीडियोस को देखकर मैं खाने पीने की चीज़ों को दूर करता जाऊं, पहनने की चीज़ों को दूर करता जाऊं, या मैं परमेश्वर के वचन को लूं और प्रार्थना से और वचन से इन सारे चीज़ों को शुद्ध है जो उसे अपनाऊं? तो मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा इन लोगों को शैतान को महिमा देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें नरक नहीं ले जा सकती जब हम इसे खाएं, पिएं, पहने। हमारा परमेश्वर बुद्धि देने वाला है, वो खुद बुद्धि से भरा है। जब वो धरती आकाश बना रहा था तो बुद्धि उसके दाहिने हाथ खड़ी थी। तो हमारा परमेश्वर इतना मूर्ख नहीं है कि हम अगर बिस्कुट खा ले तो हम नरक चल जाएं। हालेलुया। और इन लोगों का मैं एक और पोल खोलना चाहूँगा जो इल्यूमिनाटी की वीडियोस बनाते हैं। जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन लोगों ने कुछ दिनों पहले हनी सिंह को भी इल्यूमिनाटी बनाया था, और अभी हाल फिलहाल में आपको याद हो तो एलोन मस्क को भी इन्होंने इल्यूमिनाटी कह ही दिया था। पर अब इनकी बातें माने कि दोनों इल्यूमिनाटी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलोन मस्क खुद इस ओरियो बिस्कुट को बुरा बोल रहा है और शैतान का बिस्कुट कह रहा है। Now this is scary. Have you ever heard about the Rai, which is an Egyptian serpent that people used to worship? और अगर बात करें बॉलीवुड सिंगर यो-यो हनी सिंह के बारे में, तो हाल ही में उन्होंने लोगों को बैलेंसियागा का ड्रेस पहनने से मना किया और उन कपड़ों को बाइकआउट करने को कहा, उन कपड़ों को जला कर राख कर देने को कहा। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा जो है वो इल्यूमिनाटी से जुड़ा है, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि बैलेंसियागा का नाम का मतलब है कहीं ना कहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि बाल इज किंग, और बाल कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर एलोन मस्क और हनी सिंह दोनों इल्यूमिनाटी है, तो फिर ये लोग इल्यूमिनाटी का ही प्रोडक्ट को बुरा क्यों बोल रहे हैं और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जीसस ने कहा कि अगर शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए तो उनका राज्य बना ना रहेगा। तो क्या उनका राज्य बना रह सकता है? नहीं, शैतान तो फिर खुद से ही हार जाएगा। तो यहाँ मेरे दोस्तों, आपको और इन भाई साहब लोगों को भी समझने की आवश्यकता है, थोड़ी बुद्धि लगाने की, वचन में ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। क्योंकि शैतान पुराना अनुभव वाला अजगर है, वो जानता है कि लोगों को कैसे भरमाना है, कैसे लोगों का ध्यान इधर उधर लगाना है ताकि वो अपना ध्यान सही जगह ना लगा पाए। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे शैतान जिनको ये लोग बोलते थे वो लोग खुद शैतानी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि संसार के लोग संसार की बातों पर मन लगाते हैं,
परंतु स्वर्गीय लोग, आत्मिक लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हमें ये सारी बातें नरक नहीं ले जा सकती, क्योंकि बाइबल कहता है उनसे ही डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, जिसका मतलब है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारे हाथ में बाइबल के वचन के रूप में है। और यहाँ हमने पढ़ा कि वचन कहता है कि सृजी हुई परमेश्वर की हर एक वस्तु बहुत ही अच्छी है और स्वीकार करने के योग्य है। ऐसी कोई भी वस्तु उसने नहीं बनाई जो हम अस्वीकार करें। इसलिए मैं बता दूं कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम किसके साथ खा रहे हैं, हमारा उठना बैठना किसके साथ है। क्योंकि जो भोजन है, जो खाने की वस्तु है, वो अच्छी है, वो ग्रहण योग्य है, परंतु मायने ये करेगा कि आप किसके साथ बैठकर उसे खाते हो। ये विषय खुद में एक बड़ा टॉपिक है, जिसके विषय में मैं किसी और वीडियो पर आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको किसी भी खाने पीने की वस्तुओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको वो चीज़ को खाने से डॉक्टर ने मना ना किया हो, आपको कोई बीमारी ना हो, आपको कोई रोग ना हो, जिसके वजह से डॉक्टर कुछ खास चीज़ों को खाने से रोकती है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन में, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि जो सच्ची बातें मैंने तुझे सुनाई है उसको आदर्श बनाकर विश्वास और प्रेम के साथ अपने पास रखना, उसे भूलना मत। तो मैं भी आखिरी में आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो सही बातें हैं वो मैंने बताया आपको, बिना किसी के परवाह के कि इनके फॉलोवर मुझे क्या बोलेंगे, इनके लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये मुझे क्या बोलेंगे, क्योंकि सच को बताना ही मेरा काम है। क्योंकि जब वीडियो देखेगा शैतान भी सुनेगा तो वो भी बोलेगा कि यार मेरा सीक्रेट इसे किसने बता दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये सारी उसकी गुप्त बातें आप जानो। वो यही चाहता है कि आप इन खाने पीने की चीज़ों में, इल्यूमिनाटिस के बातों में, शैतानी कन्वर्ट किए गए बातों में ही घूम फिर के रहो और उसके असली प्लान को, असली मकसद को, जो आपको वचन से हटाना है, ना जान सको। तो इस वचन के द्वारा आप सभी बहुत ही ब्लेस्ड हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में परमेश्वर के वचन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मसीह में शालोम। किनारे फतिहा दे, लवांगे यसु नाम दे, किनारे फतिहा